सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना पर। थैंक यू जी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू शो। थैंक यू। तो तेरी मेरी डोरिया, क्या कहना चाहेंगे आप इस शो के बारे में? यही कहना चाहेंगे कि बहुत नाज़ों से बना है, 2-3 महीने से हर डिपार्टमेंट बहुत ही दिलों से अपनी मेहनत कर रहा है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बना लिया। और आज ट्रेलर देख के आप सबको भी जिस हिसाब से हमें रिएक्शंस दिए हैं, हमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है और विश्वास बढ़ गया कि शो बहुत बढ़िया होने वाला है। 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं। उन 6 लोगों की डोरियाँ एक दूसरे के साथ कैसे मिलती हैं, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और क्या लाइफ उनके लिए सरप्राइजेस लेके आती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा हमारे शो में। बहुत ही प्यार से बना रहे हैं, बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अब तक हमने जितना शूट किया है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग है शो। एंड आई थिंक कोई भी शो जो ग्रिपिंग होता है और जिनकी कैरेक्टर्स इतने अच्छे, इतने बहुत ही प्यारे तरीके से लिखे गए होते हैं, वो स्टोरीज़ कभी भी निराश नहीं करती हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। प्रोमोज हमने देखा, प्रोमोज में एक क्यूरियोसिटी हमें ये हो गया कि कौन किसका हीरो है और कौन किसकी हीरोइन है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये कंफ्यूजन आप? देखिए, ये तो अभी हमें भी नहीं पता है। वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। अभी आपने अगर पोस्टर पे नोटिस किया होगा तो हमारी जो डोरियां हैं वो ऐसे 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 करके कहाँ जा रही है वो भी मुझे भी समझ में नहीं आया है। तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। मतलब हम तो सक्सेसफुल हो गए ना, फिर जिस हिसाब से हम दिखाना चाह रहे थे प्रोमो बिल्कुल वैसी कन्फ्यूजन के साथ आया। तो ये तो अच्छी बात है ना, 6 अलग अलग टाइप के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, तो व्हाट एल्स डू अ पर्सन वांट। तो अलग अलग टाइप के लोग, मज़ा आएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। या Just जैसा wait and आप watch. या अपना प्यार बरसाते रहो, इनडायरेक्ट सिग्नल्स हमें देते रहो, हम वैसे रिएक्ट करते रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि कौन किसके पार्टनर्स है वो अभी तक पता नहीं है, तो हम आपसे पर्सनली पूछना चाहेंगे, आप पर्सनली किसको पसंद करना चाहोगे एज अ पार्टनर? कौन चाहिए? बोलो जी, कौन चाहिए पार्टनर? उसमें भी आई थिंक जवाब नहीं यार, अभी तो नहीं पता। उसके लिए अगर वो डिसाइड करना है तो नहीं, अगर वो डिसाइड करना है तो और थोड़ा अच्छे से जानना पड़ेगा। हाइपोथेटिकली, इफ यू डोंट नो अ पर्सन, इफ यू वांट टू चूज, हाउ कैन यू चूज इफ यू डोंट नो अ पर्सन? ऐसे ही ये बैठा है, इसको ही चूज कर लो। देखा, यही तो जवाब चाहिए था मुझे। मेरा आंसर तो फिर आपको पता ही है, अब रेसिप्रोकेशन। आंसर आप लोग। और इतनी खूबसूरती साथ बिठाई है तो फिर आंसर क्या? मैं तो कर सकता हूँ ऐसी जुर्रत कि मैं किसी और का नाम लूँ। कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहिए आप लोगों का, क्या कैरेक्टर है, क्या प्ले कर रहे हो, कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपना कैरेक्टर में, क्योंकि एक थोड़ा बहुत मुझसे मेल खाता हुआ कैरेक्टर है और सादगी, डिविनिटी, लव, पैशन, यही है जो वीर को समझ में आता है। एरोगेंस उसमें है नहीं, अमीरी चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि इतना अमीर ख़ानदान से बिलोंग करता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो अमीर चीज़ें दिखाए। वो आर्ट लवर है और जो भी आर्ट से एसोसिएशन रखता है उसके साथ उसे प्यार हो जाता है। और जहाँ तक कपड़े हैं, मेरे सूट बूट नहीं है, कुर्ते हैं डिफरेंट स्टाइल के। टर्बन भी मेरी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड करती हुई परना है, पगड़ी नहीं है, जो सूफ़ी सिंगर्स पहनते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन डिवाइन रहता है, उनका मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। सो यही लोगों का मन बहलाना, मन को लगाना, घर वालों को, वही मेरा मोटिव है। कैरेक्टर के बारे सीरत जो है, सीरत कौर मोंगा, ये सबसे बड़ी बेटी है। जैसे एक्सपेक्टेड होता है बड़े बच्चे से कि थोड़ा मैच्योरली बिहेव करे या फिर समझदार हो, तो सीरत इसकी टोटल ऑपोजिट है। उसमें अभी भी वो बच्चापन है और उसका जो पूरा ध्यान है वो उसके अपने ऊपर है। उसके एक्सपेक्टेशंस लाइफ से बहुत ज़्यादा हैं, उसे सब चीज़ें चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ की, जैसे हाई फाई लाइफ हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और उसे सब चाहिए लाइफ में। बट उसे हार्ड वर्क नहीं करना है, वो बिलीव ही नहीं करती है हार्ड वर्क में। उसे लगता है कि हार्ड वर्क जैसी चीज़ें होती नहीं हैं, यू हैव टू प्ले स्मार्ट। क्योंकि उसने अपनी लाइफ में देखा है कि उसके फादर बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आया। इनफैक्ट उनकी सिचुएशन और ख़राब हो गई थी, जो कि आप देखेंगे हमारे शो में कि कैसे हुआ था। तो अभी वो बहुत क्लियर है कि मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं, लेकिन बिना हार्ड वर्क के करने हैं। अब वो कैसे करती है, क्या करती है, ये सब तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। एट द सेम टाइम वो
बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है किसी से भी, जो कि उसी एक वीकनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो मासूमियत है, वो सीधापन है कि उसको लगता है वो चालाक है, लेकिन यहाँ पे मार खा जाती है। और पर्सनली कितना एंजॉय कर रहे हो आप ये कैरेक्टर प्ले करने? मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझसे बहुत ही डिफरेंट है, और जिस तरह की ये लड़की है वो हमेशा, अब कुछ भी सिचुएशन आती है तो मैं सोचती हूँ कि अगर सीरत यहाँ पे होती तो वो उस चीज़ को किस तरीके से करती, क्योंकि मैं जो हूँ मैं ऐसी लड़की हूँ जो हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करती है, एंड आई थिंक हम लोग सभी करते हैं, क्योंकि रियलिटी यही होती है कि हार्ड वर्क से ही मिलता है। वो तो बहुत लकी लोग होते हैं जिनको बिना कुछ किए मिल जाता है, लेकिन सीरत इज़ ऑल अबाउट दैट। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन हर लाइफ, उसको पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है, बट कभी कभी है कि कोई अगर अच्छा खिलाड़ी सामने आ जाता है तो मैनिपुलेट भी हो जाती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या कुछ आप पर्सनली रिलेट करते हो आपके कैरेक्टर से? सीरत रूपम से तो बिल्कुल अलग है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हार्ड वर्किंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और हर कोई इंसान आई थिंक अपने आप को बहुत पसंद करता ही है, तो जहाँ सीरत अपने आप की फेवरेट है, तो मैं भी अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रिलेट करते हो आप आपकी? मैं तो काफ़ी रिलेट करता हूँ। तो सिंगिंग जहाँ तक बात है, मैं रियल लाइफ में सिंगर बनना चाहता था, वो सीक्रेट पैशन था, किसी को पता नहीं था, बट अब बाहर आना शुरू हो गया लकीली फॉर बिकॉज ऑफ द शो। एंड प्यार वो भाषा मैं भी यूज़ करता हूँ हमेशा, गुस्से वाली भाषा मुझे भी नहीं आती है रियल लाइफ में, और सबका मन लगाने का शौक मेरा वैसे ही होता है, तो आई ट्राई टू मेक पीपल कंफर्टेबल एंड हैप्पी एज मच एज आई कैन इन फ्रंट ऑफ मी और सराउंडिंग मी। सो ये तो इन्जॉयबल ही है, मतलब इतना तो काम कम लग रहा है बस जी रहे हैं सेट पे। जैसे कि आपने कहा सिंगिंग आपका पैशन है, एक गाना आपके फैंस के लिए हो जाए। मैं इतने गाने गा चुका ना, पीछे उनको आवाज़ें आ रही हैं उनके इंटरव्यू उनके सारे इंटरव्यूज में। रब दी सुने नाए जग दी सुने, बस महबूब दी राहें चुने दिन ओदे आखया, सॉरी माय बैड, ओदे ख्यालां विच यादां विच रात टली, दिल काफिराए मनदा नहीं, कहंदा जाना मैं तां यार दी गली, दिल काफिराए मनदा नहीं, कहंदा जाना मैं तां यार दी गली। फिर बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग क्या शेयर करते हो, किससे ज़्यादा क्लोज है? एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्लोजनेस की भी और मैडनेस की भी, क्योंकि हम सब एक ही जैसे हैं, सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट है, बट जहाँ मौज लेने की बात आती है तो आई थिंक सब लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। तो और बॉन्डिंग धीरे धीरे बन रही है, हमें 2 महीने हो गए हैं शूट करते हुए, आउटडोर भी हो आए हैं, और जब कोई एक जगह पे होता है ना जहाँ पे सबकी एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि बड़े प्यार से हम काम कर रहे हैं और ये चीज़ बेबी की तरह हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो सबकी तारें ना एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं और बिल्कुल इक्वली पॉजिटिव है। सो आई थिंक हम सब एक हो चुके हैं अभी, तो बॉन्डिंग तो ऑब्वियसली अच्छी होएगी। बिल्कुल सही कहा जतिन ने कि बॉन्डिंग अभी अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर गए हैं सब लोग, क्योंकि अगर कोई भी जब रिलेशन बनना होता है या फिर बॉन्डिंग बननी होती है जिन लोगों से, वो एकदम क्विकली हो जाता है, और हम सभी के साथ ऐसा ही हुआ कि जब भी हम लोग अपनी वर्कशॉप के लिए मिले या किसी भी चीज़ के लिए मिले तो बहुत जल्दी जेल हो गए हम सब लोग। इतने सारे एक्टर्स है इस शो के अंदर, काफ़ी सीनियर एक्टर्स भी है, तो एक साथ इतने सारे एक्टर्स काम करना, क्या वो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम कभी हुआ है एक्टिंग के दौरान? आई थिंक यही बेस्ट पार्ट है हमारे शो का कि आप कभी भी आएंगे शो पे, जो वाइब्स हैं शो की, एवरीबडी सो नाइस टू ईच अदर, सो हेल्पिंग, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है शूट पे, और जब ये सब चीज़ें होती है ना, पॉजिटिविटी होती है, तो वो काम में झलकती है, और यही एक प्लस पॉइंट है हमारे शो का, और वो आपको, आप हमारा शो देखेंगे उसमें आपको साफ नज़र भी आएगा। तो आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि जब ये शो आपको ऑफर हुआ था तो आपने क्या सोच के ये तुरंत से हाँ कह दिया कि हाँ मुझे ये शो करना है? देखो, पहला ऑडिशन तो नॉर्मली था, स्क्रिप्ट आई और हमने परफॉर्म कर दिया। सेकंड ऑडिशन पे उन्होंने जब गवाने को बोला तो आधा इंटरेस्ट तो मेरा वहीं आ गया था, तो मना करने की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि गाना गाने को मिल रहा था। और साथ में और भी श्योरिटी इसलिए हुई क्योंकि जिस डिटेल तरीके से ब्रीफिंग्स मिली थी अबाउट द कैरेक्टर, तो समझ में आ गया था ये छोटी चीज़ नहीं है जो बनाने जा रहे हैं।
और जेनवनली बहुत एफर्ट के साथ हर डिपार्टमेंट ने मेहनत करी है, कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लो। सो पता था कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे जब ये शो पहले ऑफ़र हुआ था तो आई वॉजेंट अवेलेबल फॉर दैट शो। मैं थी नहीं यहाँ पे, कहीं बाहर गई हुई थी। बट आप डेस्टिनी देखिए, 3 महीने के बाद दोबारा मुझे कॉल आया कि हम ऑडिशन करना चाहते हैं, एंड ऑडिशन दिया, एंड विद इन अ वीक आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपके लिए बनी होती है वो घूम फिर के आपके पास आ ही जाती है। तो ये मैंने रियल लाइफ में भी देखा, क्योंकि 3 महीने के बाद अगर कुछ चीज़ दोबारा से तब कुछ प्लानिंग चल रही है और बाद में आपके पास आ गई, तो इट्स ऑल डेस्टिनी। एंड ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गए और बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो सब चीज़ें बहुत फटाफट हो गई। इतना टाइम ही नहीं मिला सोचने का, एंड आई थिंक सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। जब आपको प्लेटर पे कोई चीज़ मिलती है, स्टार प्लस है, शाइका है, लीड है, पोस्टर पे आप देखिए कितने खूबसूरती से हम सब लोग आए हुए हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम सोचें इस बारे में। अब से पूछना चाहेंगे कि आपके लुक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ऐसे पगड़ी पहने हुए, ये बेस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, क्योंकि सरदार बनना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क तो है, क्योंकि रोज़ जिसको आदत नहीं है बचपन से पगड़ी बांधने की, रोज़ पगड़ी बांधना, कान सर सब कुछ दर्द हो जाता है। लेकिन जो कपड़े हैं वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सूट बूट नहीं है मेरे, और जिस तरीके से कुर्ते इन्होंने आर्टिस्टिकली इंक्लिनेशन दिखाने के लिए कैरेक्टर का बनाए हैं, क्योंकि अजीब सी सलवारें हैं, अजीब सी कुर्ते, अंदर बहुत सारी स्ट्रैप्स और डोरियाँ मेरे लगी हुई हैं मेरे कॉस्ट्यूम्स में भी, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल। अभी आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, बट आई थिंक ये वैसी कॉस्ट्यूम्स हैं जो लोग बात कर सकें वैसा। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब डिपार्टमेंट भी और बाकी कैरेक्टर्स की भी कॉस्ट्यूम्स बहुत ही डिटेल में बड़ी सही बनाई हुई हैं। आपके लुक के बारे में क्या शायद? जैसे आप देख सकते हैं कि सीरत के लुक पे ख़ास ध्यान दिया गया है। उसके लंबे लंबे बाल हैं, कानों में झुमके हैं, और इसने पटियाला सलवार पहनी हुई है, अंगूठे वाली चप्पलें हैं। तो ये बहुत जैसे सीरत का कैरेक्टर है, उसको फ़ैशन की बहुत सेंस है, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि उसके बाल एकदम टिप टॉप होने चाहिए, उसके कपड़े बहुत एकदम फिटिंग वाले एकदम अच्छे से होने चाहिए, चूड़ियाँ हुई। तो आई लव दिस अबाउट सीरत कि उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही डिटेल में ध्यान रखा गया है, एंड यू विल सी ऑन स्क्रीन हाउ शी इज़ लुकिंग। यस, एंड इवन इन द एपिसोड्स, या। लास्टली सभी फैंस को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कब से वो आप लोगों को देखेंगे टीवी पर? देखिए, नया साल आ रहा है और नए साल के साथ साथ हम आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रेजेंट लेके आने वाले हैं, जो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं। तो देखना ना भूलें, 4 जनवरी से 4 जनवरी से मंडे टू संडे 7 बजे स्टार प्लस पे तेरी मेरी डोरियाँ।